सो हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक का कंप्लीट जेईई 2025 का पीवाईक्यू जनवरी 10 का। तो टोटल काइनेटिक थ्योरी से 3 क्वेश्चन है और थर्मोडायनेमिक से 15 क्वेश्चन है। तो मैं कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या दिया हुआ है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द 50 ग्राम ऑफ CO2 गैस एट 70 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखेंगे मॉलिक्यूल्स में पूछ रहा है। गिवन मास जो है वो 50 ग्राम दिया हुआ है और CO2 का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। CO2 का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 44 गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये कौन सा मास है? गिवन मास 50 ग्राम दिए हुए, CO2 44 ग्राम दिए हुए। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इन इफ आर टी बाई 2। इन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 15 अपॉन 44 इंटू 3/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है, यानी 290 हो जाएगा। जब इसको हम लोग ओवरऑल सोल्व करेंगे तो 2 से यहाँ पे 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। जब इसको ओवरऑल में सोल्व करेंगे तो 4102.8 जूल जो है ये करेक्ट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं। द रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ टू गैसेज एट द सेम टेम्परेचर इज 4/25। देन द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी विल बी। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि VRMS होता क्या है। तो VRMS का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? 3RT/m, ठीक है। अब क्या देखो कि दो वेपर डेंसिटी यानी ρ1/ρ2 का जो वैल्यू है ये कितना दिया हुआ है? वेपर डेंसिटी यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4/25, ठीक है। अब VRMS हम लोग किसका निकालेंगे? VRMS 1/VRMS 2 कितना हो जाएगा? तो इसका कितना होगा इन अ टर्म ऑफ डेंसिटी? तो 3ρ/1/3ρ/ρ2। अब दोनों सेम सेम कैंसिल हो जाएगा तो ये ρ2 ऊपर चला जाएगा अपॉन ρ1, यानी 25/4 यानी 5/2। अब 5/2 जो है कितना हो गया? 5/2 यानी 5/2 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है काइनेटिक थ्योरी का। आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। For a particular ideal gas, which of the following graph represent a variation of mean squared velocity of gas molecule with temperature? ठीक है, mean squared velocity। अब देखो v सबसे पहला तो कितना है? mean squared velocity। सबसे पहला VRMS क्या होता है? √3RT/m। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि v जो है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम लोग ये कैलकुलेट करें कि जब हम लोग VRMS का स्क्वायर करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? VRMS का स्क्वायर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 3RT/m का, यानी ग्राफ कुछ y=mx की तरह बनेगा, यानी स्ट्रेट पाथ बनेगा। कौन सा लाइन बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। यानी स्ट्रेट लाइन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो बस यही काइनेटिक थ्योरी का 3 क्वेश्चन था 2025 का। अब हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। अब हम लोग आते हैं थर्मोडायनेमिक्स का केस के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक पे देखेंगे, असर्शन रीजन है। असर्शन क्या बोल रहा है कि विथ द इंक्रीज इन द प्रेशर of an ideal gas, the volume falls off more rapidly in an isothermal process in comparison to adiabatic process। रीजन क्या बोल रहा है कि in isothermal process PV equal to constant, while in adiabatic process PV के पावर gamma equal to constant। here gamma is ratio of a specific heat and P is the pressure and V is the volume of an ideal gas। सिंपल सा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आइसोथर्मल का केस बन रहा है। सबसे पहले तो इसका सिंपल हम लोग ग्राफ से कंपैरिजन कर लेंगे कि ये तुम्हारा P ग्राफ है, ये तुम्हारा V ग्राफ है, ठीक है। एक ये बना, एक ये बना, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा एडियाबैटिक हो गया, ये तुम्हारा आइसोथर्मल हो गया, ठीक है। एडियाबैटिक का जब यहाँ पे केस आ रहा है तो तुम्हारा क्या होगा
कि जो प्रेशर है ना, प्रेशर वो क्या करेगा, तो इंक्रीज करेगा मोर रैपिडली। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम फॉल हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉल्स हो रहा है। जैसे हम लोग कंपेयर करेंगे ना कि आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में कि पी भी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। एडियाबैटिक में क्या होता है कि पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो बोल सकते हैं ना यहाँ से कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v के पावर गामा होगा, ठीक है। यानी प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर वॉल्यूम फॉल्स ऑफ कर रहा है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर क्या तुम्हारा हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज यानी मोर रैपिडली करेगा। तो उस केस में तुम्हारा असर्शन क्या हो जाएगा, असर्शन यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं कि विथ इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस द वॉल्यूम फॉल्स ऑफ, वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन कंपैरिजन टू द एडियाबैटिक प्रोसेस। इन आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। एडियाबैटिक में यहाँ पे देख सकते हो, एडियाबैटिक में पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू पीवी के पावर गामा इज कांस्टेंट। यानी रीजन तो करेक्ट है, लेकिन असर्शन तुम्हारा क्या है, फॉल्स है। यानी असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे। यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है। अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल Cb इक्वल टू 3r एंड Cp इक्वल टू 4r गोज फ्रॉम फेज पॉइंट ए, यानी Pa 10 के पावर 5 पास्कल यहाँ पे दिए हुए हैं, और Va जो है वो 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब दिए हुए हैं टू पॉइंट बी, और Pb यहाँ पे दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻4 पास्कल, और Vb दिए हुए 6 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब टू पॉइंट सी। उसका पीसी का वैल्यू दिया हुआ है, प्रेशर सी का वैल्यू दिए हुए, यहाँ देख सकते हो B2B आइडियाबैटिक पाथ। क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोग खुद से पढ़ ले सकते हो, ठीक है। निकालना क्या कि नेट हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट मोल बाय द सिस्टम, नेट हीट यहाँ पे निकालना है। सबसे पहला ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां से क्या हो जाएगा कि ए टू बी में जो केस है वो है एडियाबैटिक का केस। क्या है केस, एडियाबैटिक का केस। एडियाबैटिक का केस है तो क्यू कितना हो जाएगा, 0। बी टू सी में केस किस चीज का है, आइसोथर्मल का केस है, ठीक है। अब क्यू नेट अगर हम लोग को निकालना है, तो क्यू नेट अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना हो गया तुम्हारा, ए से बी में 0, और प्लस बी सी कितना हो जाएगा, क्यू ऑफ बी सी, क्यू ऑफ बी सब, क्यू ऑफ बी सी कितना हो जाएगा, इन आर टी एल एन V2 अपॉन V1, ठीक है। अब एन कितना दिया हुआ है, तो एन हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 केल्विन यहाँ पे है ना टेम्परेचर, तो एन का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, तो 450 आर एल एन। और V1 V2 कितना दिए हुए, तो V1 V2 यहाँ पे देख लो 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻6, ये से गया 4 3, तो कितना हो जाएगा 450 आर एल एन 4 माइनस एल एन 3, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज इन एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली अपॉन, जो वर्क डन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में तो क्या होता है, तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है। तो सो डिपेंड अपॉन किस में डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। वर्क डन W इज इक्वल टू एडियाबैटिक में एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ए कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम contains a gas at 27 डिग्री सेल्सियस टू डबल द प्रेशर ऑफ गैस द टेम्परेचर शुड बी। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। प्रेशर दिए हुए डबल हो रहा तो क्या लिख सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू 2P1 और T2 इक्वल टू 2T1, ठीक है। कैसे यहाँ पे हो गया, क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर डबल हो रहा है, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 2 इंटू 300, क्यों 300, क्योंकि 27 डिग्री को 273 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन में हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 600 केल्विन, लेकिन आंसर हम लोग को किस में चाहिए, डिग्री सेल्सियस में चाहिए। तो 600 माइनस 273 कितना हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉल्यूशन देख सकते हो, काफी इजी सॉल्यूशन है, क्वेश्चन ही काफी इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अ कार्नट इंजन इज वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर 473 केल्विन एंड 273 केल्विन इन अ न्यू सिस्टम। टू इंजन E1 वर्क्स बिटवीन 473 एंड 373, इंजन E2 वर्क्स बिटवीन 373 टू 273। निकालना है क्या, यहाँ पे कार्नट इंजन का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, तो कार्नट इंजन में जो फॉर्मूला होता था 1 माइनस टेम्परेचर किसका, सिंक का, बटा टेम्परेचर किसका, तो सोर्स का। अब हम लोग ऑप्शन में जाएंगे, सबसे पहले तो इसका निकाल लेंगे कि कार्नट इंजन में इसका क्या होगा। तो 1 इक्वल टू 1 माइनस टी ऑफ सिंक कितना होगा 3, टी ऑफ सिंक 273 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, और सबसे फर्स्ट का हम लोग निकालेंगे ना, तो 473 और 273, तो अपॉन 473, तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 473। इसका निकालेंगे ईटा 1, वो कितना हो जाएगा, तो E1 जो वर्क कर रहा है वो 473 से 373 के बीच में वर्क कर रहा है, तो 1 माइनस 373 अपॉन 473, ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 473। ईटा 2 निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 273 अपॉन 373, तो इसका कितना हो जाएगा 100 अपॉन 373। अब हम लोग के पास तीनों आ चुका है ऑप्शन से। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे देखेंगे, तो जब हम लोग यहाँ से ऑप्शन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो देख सकते इन 1 2 जो है 100 अपॉन 473, 100 अपॉन 473 और 100 अपॉन 373। अब इन 1 2 जो है, अगर ये दोनों को इन 1 इन 2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्वल तो आएगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। इन 1 2 जो है ये दोनों को, जैसे सिंपल सा चीज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या, कि जब हम लोग ईटा 1 और ईटा 2 को जब हम लोग यहाँ पे सम करेंगे तो वो इससे क्या होगा, मच लार्जर देन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है कार्नट इंजन से। ऐसे तो ये सिलेबस में था नहीं, लेकिन क्वेश्चन फिर भी आया है, सो देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसमें निकालना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज बाय अ सिस्टम फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस ABCA एज सो इन फिगर। ABCA इतने का निकालना है। सिंपल सा चीज इसमें क्या है कि एक ही सर्कल टाइप बना हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल हम लोग को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 200 और 400 नेट कितना हो जाएगा, और उसका हाफ कर देंगे तो 200 बाई 2 100। उसके बाद देख सकते हो कि सेंटीमीटर क्यूब में है, उसको हम लोग को किसी में चेंज करना होगा, मीटर क्यूब में चेंज करना होगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। इनटू प्रेशर कितना हो जाएगा, सेम वही केस लगाएंगे, 100 400 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आधा का ही निकालना है ना, तो 100 और इनटू किलो पास्कल में है तो 10 के क्यूब। तो जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली पाई इंटू 10 आ जाएगा। अब हम लोग वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जो एरिया निकाले उसका हाफ, क्योंकि पूरे सर्किल का नहीं पूछ रहा, हाफ सर्कल का पूछ रहा है, यानी 10 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 5 पाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है कि इन एन एक्सपेरिमेंट इन एन इंसुलेटेड कंडक्टर ए गैस इज एडियाबेटिकली श्रंक टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज, रीजन फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इज एन इरिवर्सिबल एंड एन एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके लिए क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या कि रीजन तो तुम्हारा क्या है, रीजन तुम्हारा क्या है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज एन इरिवर्सिबल एंड एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो रीजन तो तुम्हारा सही है, रीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इन एन इंसुलेटेड कंडक्टर अ गैस इज एडियाबेटिकली श्रंक टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, द टेम्परेचर ऑफ गैस क्या डिक्रीज करेगा। तो देखेंगे क्या ए के लिए,
सो हम लोग ये क्वेश्चन में देख रहे थे कि जो असर्शन यहाँ पे दिया हुआ कि इन एन इंसुलेटेड कंटेनर अ गैस इज एडियाबेटिकली श्रंक टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज। तो बेसिकली असर्शन को ही देखना है। तो असर्शन को सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस यहाँ पे बोल रहा है ना, एडियाबेटिकली प्रोसेस यहाँ पे बोल रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस बोल रहा है, उसके लिए क्या हो जाएगा कि V1 पावर गामा माइनस वन इंटू T1 इक्वल टू V2 पावर गामा माइनस वन इंटू T2। अब V1 गामा माइनस वन इंटू T1 इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो क्या बोला कि इंसुलेटेड कंडक्टर है और हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू तो V1 है, इसका हाफ यानी V1 के पावर गामा माइनस वन बाई टू इंटू T2। अब ये सेम सेम ये कैंसिल हो गया, तो यहां से बोल सकता है कि T2 जो है वो ट्वाइस ऑफ T1 होगा। T2 क्या होगा, ट्वाइस ऑफ T1 होगा। तो टेम्परेचर ऑफ गैस क्या डिक्रीज करेगा, नहीं, टेम्परेचर ऑफ गैस तुम्हारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि असर्शन तुम्हारा फॉल्स है और रीजन तुम्हारा ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। An ideal gas goes from an initial state to final state during the process. The pressure of gas linearly with temperature। ठीक है, तो इसका मैं जो ग्राफ ड्रा करूंगा वो देखते हैं। कुछ जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे हो जाएगा और यहां से ये लिनियरली ऐसे जाएगा, ये प्रेशर का ग्राफ, ये टेम्परेचर का ग्राफ। द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज जीरो। वर्क डन जो बाय गैस क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ये सही है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द हीट एडेड टू गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, वर्क डन तो जीरो हो गया। तो क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। देख सकते हो यहां से बी का ये एक्सप्लेनेशन है, तो वो दोनों इक्वल ही आ जा रहे, डिफरेंट नहीं आ रहे। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज। तो अगर सिंपल सा बात है कि एक चीज होता है क्या कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज में जाता, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी सी भी तुम्हारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। डी देखेंगे तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज, बिल्कुल टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा यू भी तुम्हारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी डी भी सही है। द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बिल्कुल वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। यानी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ए डी एंड ई ओनली। ठीक है, सिंपली इसको ग्राफ ड्रा कर लेंगे और बेसिक सा ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज इंक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। द टोटल हीट एडेड एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली। E1 बटा E2 का जो रेशियो x/9 है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल सा ये भी केस है। डेल्टा टी कितने दिया हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस है। n का वैल्यू कितना है, 1 है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं k मान रहा हूं। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, E1 बटा E2 क्या हो जाएगा, E1 के लिए जो Q का हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे वो कितना होगा, NCP डेल्टा टी। E2 के लिए Q कितना हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे NCB डेल्टा टी। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे E1 अपॉन E2 तो लास्ट में हम लोग को क्या बच जाएगा, CP अपॉन CB। वो किसके बराबर हो जाएगा, गामा के। ठीक है, अब ये गामा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोअटोमिक का केस बन रहा है तो 1 प्लस 2 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 3। अब इसको इसके इक्वल कर दो, 5 अपॉन 3 इक्वल टू x अपॉन 9, 3 3 जा 9, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 जो है तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 24 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। वाटर ऑफ मास m ग्राम इज स्लोली हीटेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2. The change in entropy of the water given a specific heat of water is 1 joule kg इनवर्स और k इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए सिंपल है कि dq हम लोग क्या यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो dq इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े थे स्पेसिफिक हीट के लिए, ms dt। तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq अपॉन t। अब dq अपॉन t किसके बराबर है, ms dt अपॉन t। सिंपल इसको इंटीग्रेशन मारा तो ds का जब हम लोग इंटीग्रेशन मारेंगे तो s इनिशियल से फाइनल जाएगा, यानी डेल्टा s इक्वल टू ms dt अपॉन t, t फाइनल से t इनिशियल, तो ms ln कितना हो जाएगा, t फाइनल अपॉन t इनिशियल। तो डेल्टा s का वैल्यू कितना हो जाएगा,
तो डेल्टा एस तुम्हारा कितना हो जाएगा, एम एल एन T2 अपॉन T1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या बोला कि यूजिंग द गिवन पीवी डायग्राम वर्क डन निकालना है। यहाँ से ए है, बी है, सी है, डी है। सिंपल सी चीज है, वर्क डन का क्या हो जाएगा, पीवी यानी पी इंटू डेल्टा वी, इसमें फॉर्मूला लगेगा पीवी डायग्राम में। अब ए से बी के बीच में क्या हो जाएगा, तो ए से बी के बीच में यहाँ पे देख सकते हो प्रेशर कितना है, पी नॉट, वॉल्यूम कितना है, 3v0 माइनस 2v0, 3v0 माइनस 2v0 क्या हो जाएगा, पी नॉट वी नॉट। बी से सी के बीच में, तो बी से सी के बीच में तुम्हारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी 0, v इक्वल टू कांस्टेंट को मैं के से लिख रहा हूं। सी से डी के बीच में कितना हो जाएगा, सी से डी के बीच में तो 2p0 इंटू, सी से डी के बीच में 2p0 इंटू कितना हो जाएगा, 3v0 माइनस v0 कितना हो जाएगा, माइनस 4v0 p0 v0। अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस में जा रहा है। कौन सा प्रोसेस में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है। अब हम लोग को टोटल निकालेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, p0 v0 माइनस 4 p0 v0 माइनस 3 p0 v0 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कि मैच करना लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। सबसे पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पे बोलता है कि प्रेशर वेराइज इनवर्सली विथ वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो ए यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ए जो है यहाँ पे प्रेशर वेराइज इनवर्सली विथ वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस जो है तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी बोल सकते हैं क्या, कि प्रेशर वॉल्यूम इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है आइसोथर्मल के केस में। ठीक है, फिर जो तुम्हारा बी है, बी इसमें क्या बोला कि हीट एब्जॉर्ब गोज पार्सली टू इंक्रीज एनर्जी, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्सली टू डू वर्क। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है इंटरनल एनर्जी के टर्म में और थोड़ा थोड़ा वो वर्क कर रहा है। ये आइसोबारिक का केस तुम्हारा जाएगा। कौन सा केस जाएगा, आइसोबारिक। आइसोबारिक का केस है तो W इक्वल 0 के इक्वल नहीं होगा, डेल्टा U जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, डेल्टा Q जो है वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। सी किस चीज का केस बता रहा है कि हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज। सिंपल सा एक ही केस होता था, वो केस होता था क्या, एडियाबैटिक का केस होता था। कौन सा केस होता था, एडियाबैटिक का, जिसमें डेल्टा क्यू क्या होता था, 0 होता था। डी में चलेंगे, डी क्या है कि नो वर्क इज डन ऑन और बाई अ गैस। ये आइसोकोरिक का केस होगा, आइसोकोरिक का केस, क्योंकि आइसोकोरिक के केस में डब्ल्यू क्या होता है, 0 के इक्वल में आता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए का कितना हो जाएगा, पी इनवर्सली 3, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एन आइडियल गैस इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस temperature is compressed suddenly to 1/4 of its volume if the ratio of a specific heat at constant pressure to that at constant volume is 3/2. The change in temperature due to thermodynamic process is what? अब सिंपल सा चीज में क्या हो जाएगा कि जो आइडियल गैस है वो उसको क्या किया गया, कंप्रेस किया गया 1/4 से, और उसके बाद जो कांस्टेंट प्रेशर टू दैट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना। क्या हो जाएगा, टी पावर गामा -1 क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा T1 V1 पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 पावर गामा -1। T1 कितना है 273 V पावर गामा -1 इक्वल टू T2, और वॉल्यूम क्या हो गया V/4 हो गया पावर गामा -1, तो 273 इक्वल टू T2 इंटू 1/4 इंटू गामा -1, तो 273 इक्वल टू T2 और 1/4, और गामा यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि आइडियल गैस इनिशियली 1/4 हो रहा है ना स्पेसिफिक हीट, तो कितना हो जाएगा 3 - 1/2। अब 273 इक्वल टू T2 1/4 के पावर कितना हो जाएगा, हाफ, तो 273 इक्वल टू T2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, स्क्वायर रूट में जाएंगे। ठीक है, इसको जब रूट में करेंगे तो 1 का तो 1 ही होगा, 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 273 इक्वल टू T2 इंटू 1/2, तो T2 इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा 546
6 और डेल्टा टी का तुम्हारा पे वैल्यू कितना हो जाएगा 546, इनिशियल 273, यानी 273 किस चीज में हो गया, केल्विन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 14, गिवन अ स्टेटमेंट फॉर सर्टेन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव निकालना है। सिंपल सा चीज हम लोग ये याद रखेंगे कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, किस पे इंडिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है सबस्टांस पे, और जो एक्सटेंसिव जो होता है ना वो डिपेंडेंट होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है, सबस्टांस पे। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो कौन सा केस तुम्हारा बनेगा कि जो मास और जो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव है, तो नहीं ये गलत है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम एंड मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव क्या होता है कि जो सबस्टांस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं, ये जो है तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी तुम्हारा इंटेंसिव है। इंटेंसिव क्या है, सबस्टांस पे डिपेंड नहीं करता बिल्कुल, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फॉर अ डायटोमिक गैस, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ Cp अपॉन Cv फॉर रिजिड मॉलिक्यूल, गामा 2 इक्वल टू Cp अपॉन Cv फॉर अनदर डायटोमिक मॉलिक्यूल बट आल्सो हैविंग वाइब्रेशनल मोड, लेकिन क्या है वाइब्रेशनल मोड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, Cb अपॉन Cv। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गामा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Cp अपॉन Cv। इसके लिए क्या हम लोग करेंगे, FR/2 प्लस आर अपॉन FR/2 कितना हो जाएगा, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो डायाटोमिक का केस बन रहा है ना, तो डायाटोमिक के केस में 5R/2 प्लस आर अपॉन 5R/2, तो कितना हो जाएगा 7/5। गामा 2 को निकालेंगे कितना हो जाएगा, लेकिन इसमें वाइब्रेशनल मोड भी है, तो 5 + 2 इसमें कितना हो जाएगा 7, तो 7R/2 प्लस आर अपॉन 7R/2, तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो 9/7 हो जाएगा। सिंपली जब इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो जो गामा 1 होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा गामा 2 का, तो यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, एक और मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आई थिंक मैंने ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, यहाँ पे दोनों यहाँ पे सही है, क्योंकि जब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग प्रेशर को, आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो रैपिडली यहाँ पे क्या हो रहा है आइसोथर्मल के केस में, जहां पे क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम फॉल्स ऑफ, यानी वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज में जा रहा है, तो प्रेशर क्या करेगा, रैपिडली इंक्रीज करेगा यहाँ पे। ठीक है, मोर रैपिडली इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस कंपेयर टू एडियाबैटिक, क्यों, क्योंकि एडियाबैटिक हम लोग को ऐसे ही पता है कि जो एडियाबैटिक का स्लोप होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। सो इसका बोथ एन आर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई channel. Thank you.